अस्सलाम स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने आपको मोल्स के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ मोल्स एंड व्हाट इज़ एवोगैड्रोस नंबर। तो हल्का सा इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज करेंगे। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमने करना है कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, यानी हाउ टू कैलकुलेट मोल। हम मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें मास दिया जाए, हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिए जाएँ, तो हम कैसे मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। आज हमने दोनों फॉर्मूले पढ़ने हैं। आपके सामने देखें बोर्ड पे ऑलरेडी मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ फार्मूला नंबर 1 एंड फार्मूला नंबर 2। इनको डिटेल में तब बताऊँगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ कर दूँ कि मोल्स किसे कहते हैं। मोल्स के बारे में हमने इससे पढ़ा था कि जब भी हम किसी एटम के एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को और कंपाउंड के फॉर्मूला मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे, दैट मास इन ग्राम्स इज़ कॉल्ड मोलर मास एंड इक्वल टू 1 मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल्स की कैलकुलेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर मोल्स की कैलकुलेशन में मैं आपको फार्मूला नंबर 1 बताऊँगा। फार्मूला नंबर 1 में बताया गया है कि जब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो मोल्स बराबर होते हैं मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम। यानी किसी भी सब्सटेंस का मास आपको अगर ग्राम में मौजूद गिवन है आपको, तो आप उस ग्राम में सब्सटेंस के मास को डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मास से। अब आप कहेंगे सर मोलर मास यहाँ पे मेंशन है। मोलर मास का मतलब अगर एटम है तो एटम का मोलर मास क्या होगा। एटम के एटॉमिक मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो वो एटम का मोलर मास होगा। मॉलिक्यूल का मोलर मास क्या होगा। मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो वो बेसिकली मॉलिक्यूल का मोलर मास कहलाएगा। इसी तरह से कंपाउंड के फॉर्मूला मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो वो कंपाउंड का मोलर मास कहलाएगा। किसी भी सब्सटेंस को, अगर मैं आपको सोडियम दे रहा हूँ एटम, अगर मैं आपको वाटर दे रहा हूँ मॉलिक्यूल, अगर मैं आपको सोडियम क्लोराइड कंपाउंड दे रहा हूँ, तीनों केसेस में आपको सब्सटेंस के मास जो कि ग्राम में गिवन होगा पेपर में, उसको आप डिवाइड करेंगे मोलर मास से। तो डिवीजन के आंसर में आपके पास जो आएगा वो नंबर ऑफ़ मोल्स आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नंबर ऑफ़ मोल्स को रिप्रेजेंट किया है स्मॉल n से। स्मॉल n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स। इसको आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास को आप कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास फॉर्मूला नंबर 1। इस फॉर्मूला नंबर 1 में मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा फॉर्मूला नंबर 1, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। इसमें स्टूडेंट दो चीज़ें हैं, एक अननोन होगी और एक गिवन होगी। जो थर्ड वन है विच इज़ मोलर मास हमेशा आपको मालूम होगा या आपको खुद ब खुद कैलकुलेट करना होगा। मैं भी आपको बताऊँगा कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। दो चीज़ें इसमें अननोन हो सकती हैं। फर्स्ट केस में आपको नंबर ऑफ़ मोल्स अननोन दिए जा सकते हैं, सेकंड केस में आपको मास अननोन दिया जा सकता है। जब आपको नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने को मिलेंगे तो आपको मास गिवन होगा। अगर आपको मास मालूम करने को बोला जाएगा तो आपको मोल्स गिवन होंगे। ठीक है। और जो मोलर मास है ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ये फिक्स होता है। हर एटम का, मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का जो मोलर मास है वो फिक्स होता है, जो कि मैंने आपको निकालना ऑलरेडी सिखा दिया है प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। हम इस लेक्चर का आगाज़ न्यूमेरिकल से ही करेंगे। ठीक है। मैं पहले आपको इस न्यूमेरिकल के दो एग्जांपल करवाऊंगा, जिसमें एक में हम n फाइंड आउट करेंगे, एक में हम स्मॉल m यानी मास ऑफ द सब्सटेंस फाइंड आउट करेंगे। देन सेकंड हम इस फॉर्मूले पे आएंगे, ये आपको मैं एलोबरेट करूँगा फॉर्मूला कम्प्लीटली, और इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैंशन कर रहा हूँ। वो कहता है कि हाउ मैनी मोल्स आर देयर how many moles are there in 88 grams of कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरा क्वेश्चन है। हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप फ़ौरन से डेटा बनाएंगे। आइए डेटा बनाते हैं। डेटा में आप ये देखेंगे कि क्या क्या जो है वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ मुझे गिवन है और मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। उसके बाद फिर हम अंदाज़ा लगाएंगे कि हमें जो है इसमें मालूम क्या करना है। जैसे ही आप देखेंगे उसने कहा हाउ मैनी मोल्स, यानी सवाल में क्या पूछा गया, हाउ मैनी मोल्स आर देयर। और मोल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। तो आप चाहें तो कंप्लीट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि n जो कि हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। उसने कहा हाउ मैनी मोल्स, इट मीन कि हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। आर देयर इन 88 ग्राम्स। अब आपको पता चला जैसे ही ग्राम में वैल्यू गिवन है, इसका मतलब ये मास है। और किसका मास है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास है। तो बेटा जब भी आपको मास ऑफ अ सब्सटेंस गिवन होगा ग्राम में, तो आप उसे क्या कंसिडर करेंगे, स्मॉल m।
तो यहाँ पर मुझे डेटा में स्मॉल m गिवन है विच इज़ मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ, मैं इधर कार्बन डाइऑक्साइड लिखता हूँ चूँकि मुझे पता है कि क्वेश्चन में मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 88 ग्राम्स हो गया। तो स्टूडेंट मैं आपसे क्या समझा रहा था आपको कि इस फॉर्मूले में दो चीज़ें होती हैं, n और m, मोल्स और मास ऑफ सब्सटेंस। एक चीज़ गिवन होती है और एक चीज़ आपने मालूम करनी होती है। लिहाजा मास मुझे गिवन है 88 ग्राम्स और मैंने मालूम करना है नंबर ऑफ मोल्स। जबकि मॉलिक्यूलर मास, जैसे कि m लिखा है कैपिटल M, मॉलिक्यूलर मास की अगर आपसे मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको कहा था क्लास से पहले कि ये चीज़ हमारे पास फिक्स होती है और इसको निकालने के लिए आपको हमेशा गैस या जो भी सब्सटेंस है वो गिवन होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास आप कैसे निकालेंगे? देखें, जैसे हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक एटम है, लिहाजा कार्बन का मास होता है 12 प्लस 2 टाइम्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास है 16। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 44 ग्राम्स। मोलर मास हमेशा जो होता है वो ग्राम में होता है। आप डेफिनेशन फिर से रिवाइज करें, किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो वो मोलर मास कहलाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 ग्राम्स फिक्स्ड वैल्यू है। आप कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल के लिए काम कर रहे हो और आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप कहेंगे 44 ग्राम्स, क्योंकि ये फिक्स है। हाँ, जो गिवन मास है वो चेंज हो सकता है, वो 88 भी हो सकता है, वो 0.8 भी हो सकता है, वो 3.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वो उसे कहते हैं मास ऑफ अ सब्सटेंस। मोलर मास हमेशा फिक्स रहता है और हमें न्यूमेरिकल के अंदर कभी भी मोलर मास यहाँ पे यूँ करके मेंशन नहीं होगा। हमें इसको देख के हिंट मिलेगी कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास खुद से कैलकुलेट करना है। हाँ, अलबत्ता एग्ज़ाम में आपको यूँ करके कार्बन का मास दिया जा सकता है कि 12 है और ऑक्सीजन का मास 16 है। ये आपको हिंट के तौर पे मिल सकता है कि इन दो का मास दे रहे हैं, इनकी हेल्प से आप कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास खुद से कैलकुलेट करें। तो नाउ स्टूडेंट, डेटा इज़ कम्प्लीटेड, नाउ वी हैव टू गो टुवर्ड्स सॉल्यूशन। हमें यहाँ पर अब सॉल्यूशन की तरफ जाना है और सॉल्यूशन करने के लिए हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो आप जब डेटा बना चुकेंगे तो आप कहेंगे यार मुझे मोल्स निकालना है। मोल्स के दो फॉर्मूले थे, कौन सा हम यूज़ करें? हम यूज़ करेंगे वो वाला फॉर्मूला जिसमें मास यूज़ हो रहा होगा, क्योंकि हमें डेटा में मास गिवन है। लिहाजा मैं मास के अकॉर्डिंगली, ना इसमें मास है इसमें मास है हमारे पास, तो हम फॉर्मूला नंबर 1 यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग फॉर्मूला नंबर 1 विच इज़ n इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M। स्मॉल m रिप्रेजेंट द मास इन ग्राम्स एंड कैपिटल M रिप्रेजेंट द मोलर मास। तो आप देखें स्टूडेंट, यहाँ पे मास मुझे 88 मिला है जबकि मोलर मास मेरा 44 है। जो आंसर आएगा आप इन दोनों को डिवाइड करें, आंसर आपके पास आया 2 मोल्स। इसका मतलब ये हुआ, आप आंसर के रिजल्ट में ये लिख सकते हैं देयर आर 2 मोल्स इन 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और अब इसको फिजिकली भी समझने की कोशिश करें स्टूडेंट कि मोलर मास का मतलब होता है 1 मोल का मास, और मोलर मास हमने कार्बन डाइऑक्साइड का कैलकुलेट किया है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास यानी 1 मोल का मास 44 है तो 2 मोल का कितना होगा? 88। ये रहा। 3 मोल का कितना होगा? आप इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे। और अगर मैं कहूँ 1 मोल का 44 है तो हाफ मोल का कितना होगा? आप कहेंगे 22, डिवाइड बाय 2 कर देंगे इसको। तो इट मीन्स मेरे पास जो आंसर 2 मोल्स आया बिल्कुल सही आया है, क्योंकि मुझे उसने कहा था 88 ग्राम्स में बताएं कितने मोल्स हैं। मुझे पता है कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल 44 ग्राम्स होता है, लिहाजा 2 मोल मेरे पास 88 ग्राम्स होंगे, और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन हमने ये बात यहाँ पर प्रूव भी कर ली। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर और क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि हमने सॉल्व किया है। इस डेटा के अंदर हमें मोल्स मालूम करने थे जबकि हमें मास गिवन था। सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोर्ड के ऊपर मैंने मेंशन कर दिया है। इसमें आप देखें नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है जबकि मास आपने निकालना है। स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। 4 मोल्स ऑफ वाटर, वाटर भी मेरे लिए हिंट है कि मैं यहाँ से मोलर मास निकाल सकूँ। 4 मोल्स ऑफ वाटर कंटेन्स हाउ मच ग्राम्स, यानी हाउ मच मास विल बी इन 4 मोल्स ऑफ वाटर। डेटा अगर बनाऊँ मैं तो डेटा में मुझे ये बताया गया है कि मोल्स मेरे पास 4 हैं, ठीक है, 4 मोल्स, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स मुझे गिवन है, जबकि मास मुझसे पूछा गया है। कैसे पता चला आपको मास पूछा है? हाउ मच ग्राम्स, वाटर के 4 मोल के अंदर कितना मास है, आपसे पूछा गया है वाटर के 4 मोल्स में कितना मास है, लिहाजा
मुझे ये वैल्यू निकालनी है, मास इन ग्राम्स मुझे चाहिए है, यानी मुझे ये वैल्यू निकालनी है। और मोलर मास आपको बताया था कि हमेशा वो क्वेश्चन से ही आपको मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन है, लिहाजा 2 × 1 + 16। आपको बार बार ये वैल्यू स्टूडेंट निकालने की ज़रूरत ना पड़े, आप याद कर लें। कुछ ऐसी भी सब्सटेंस हैं जो बहुत कॉमन है, जैसे कि वाटर का बहुत कॉमन है, वाटर का मोलर मास आप सबको पता होना चाहिए, विच इज़ 18 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम। इस तरह बहुत सारी दीगर चीज़ें हैं जिसके मोलर मास आपको ऑलरेडी याद होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे आप? मैं यहाँ पर सॉल्यूशन की हेडिंग डालूँगा और सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने यूज़ करना है फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज़ नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं मास ओवर मॉलिक्यूलर मास के। ठीक है स्टूडेंट्स, मोल्स मुझे गिवन है, 4 मोल्स आर देयर, मास वी डोंट नो एंड वी हैव टू कैलकुलेट, और मोलर मास मुझे गिवन है 18। तो अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आप मास यहीं रहेगा, 18 चूँकि डिवाइड हो रहा है, आप देख सकते हैं 18 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये वहाँ जाकर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा 4 × 18 करेंगे, जो आपके पास आंसर आएगा दैट आंसर विल बी द मास ऑफ द वाटर कंटेन इन 4 मोल्स। 4 मोल में जो भी मास होगा आपका वो आपके पास यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कितना मास आएगा आपके पास? आई थिंक 82 ग्राम्स आपके पास मास आएगा। 82 ग्राम्स आपके पास जो है वो मास आएगा यहाँ पर। सॉरी, आई थिंक इट्स 72। आप चेक कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, 4 × 18 इट गिव्स यू 72 ग्राम्स। इट मीन्स वाटर के 4 मोल में 4 मोल्स में 72 ग्राम्स ऑफ वाटर पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए वाटर के 1 मोल में कितना मास है, आप कहेंगे 18 ग्राम्स। 1 मोल का मतलब होता है मोलर मास, डायरेक्टली मोलर मास विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। 1 मोल में 18 ग्राम्स है, 2 मोल में 36 ग्राम्स हो जाएगा, इसी तरह 4 मोल्स में आपके पास टोटल 72 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने 2 एग्जाम्पल कर ली, एक में हमारे पास मोल अननोन था और एक में हमारे पास मास अननोन था, और दोनों एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। जब भी हमारे पास मोल्स का रिलेशन पूछा जाएगा मास के रिस्पेक्ट से या मास का पूछा जाएगा मोल के रिस्पेक्ट से, तो हम फॉर्मूला नंबर 1 यूज़ करेंगे। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? देन वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फॉर्मूला विच इज़ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है स्टूडेंट, अब नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में मैं कल भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ। पार्टिकल्स का मतलब होता है एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और फॉर्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। यानी जो हमें एग्जाम्पल मिलेगी कैसे पता चलेगा, इस तरह पता चलेगा जैसे यहाँ वाटर दिया गया है, अगर वाटर गिवन होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर फॉर एग्जांपल सोडियम गिवन है तो उसके एटम्स होंगे, अगर क्लोरीन का आयन गिवन है तो उसके आयन्स होंगे। इसी तरीके से हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले के अंदर भी आपको समझाता चलूँ अगर मैं, तो इस फॉर्मूले में भी हमारे पास 2 चीज़ें हैं, n = n/na। जिस तरह यहाँ पर जो नोन और अननोन था वो सिर्फ 2 चीज़ें थी, कभी n मिस करेगा, कभी वो स्मॉल m मिस कर देगा, लेकिन मोलर मास हमें हमेशा पता होगा। इसी तरह इस फॉर्मूले में आपके पास नंबर ऑफ मोल्स वो अननोन दे सकता है आपको, या नंबर ऑफ पार्टिकल अननोन दे सकता है, लेकिन एवोगाड्रोस नंबर जो कि आपको पता है इसकी वैल्यू फिक्स है 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। एवरी मोल, ईच मोल ऑफ एनी सब्सटेंस contain 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स, आइदर दे आर एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है स्टूडेंट, इस फॉर्मूले में भी हमारे पास एक चीज़ ऑलरेडी कांस्टेंट है जो कि एग्जामिनर कभी भी आपको क्वेश्चन में मेंशन करके नहीं देगा, वो जानता है कि स्टूडेंट ये ऑलरेडी उनको पता है। जो न्यूमेरिकल आएगा वो इन 2 पे आएगा, या तो नंबर ऑफ मोल्स अननोन होंगे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स अननोन होंगे। इसी तरह हम 2 सवाल और करेंगे जिसमें एक में आपके पास नंबर ऑफ मोल्स अननोन होंगे और एक में नंबर ऑफ पार्टिकल अननोन होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेंशन किया गया है हाउ मेनी मोल्स आर देयर। अगेन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे अगर मैं फिर से डेटा बनाऊँ तो आप देख सकते हैं वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मोल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। हमें n मालूम करना है किसके अंदर, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन कलेक्शन ऑफ 12.04 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे स्टूडेंट आपने देखा कि मुझे क्या दिया गया, मुझे ये मॉलिक्यूल्स दिए गए, किसके, नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन बेसिकली गैस है और गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं।
कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यानी मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है। स्टूडेंट्स, मोल्स मुझे मालूम करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल, क्योंकि अगर वहाँ पे नाइट्रोजन गैस ना होता, सिर्फ नाइट्रोजन होता तो ये एटम्स होता। वो कहता है कि इतने एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट, ठीक है, अभी एलिमेंट नहीं है, अभी गैस है, N2 आपको गैस की फॉर्म में गिवन है, गैस हमेशा मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो पार्टिकल्स हैं वो ना एटम है ना आयंस है, वो मॉलिक्यूल्स हैं। लिहाजा आपको इस डेटा में नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N 12.04 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। आप यहाँ पे लाजमी लिखेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि किसके हैं, नाइट्रोजन गैस के हैं। अच्छा स्टूडेंट, इससे पहले भी हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया उसमें भी पूछा गया था हाउ मेनी मोल्स आर देयर, लेकिन वहाँ पे जो सेकंड डेटा गिवन था उससे मैंने पहचाना कि मैंने फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करना है। उस सवाल में मुझे दिया गया था 88 ग्राम्स मास। जब मोल्स मालूम करने हों तो दोनों में से एक फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अगर मोल्स के साथ मास गिवन होगा ग्राम में तो आप फर्स्ट फॉर्मूला प्रेफर करेंगे, और अगर मोल्स के साथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे तो आप सेकंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये जो है हिंट्स होती हैं थोड़ी बहुत, जिससे बच्चा ये गैस करता है कि हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे। और एवोगैड्रोस नंबर आपके पास कांस्टेंट है हुज वैल्यू इज़ 6.02 10 टू पावर 23। अब स्टूडेंट फॉर्मूले का टाइम आ चुका है, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और इसमें फॉर्मूला मेंशन करेंगे। फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं, स्मॉल n यानी नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, और आई कैन से दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास कितने हैं, 12.02 10 रेज़ टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.02 10 रेज़ टू द पावर 23। आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जब एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ मोल्स का आएगा। आप चाहें तो निकाल के देखें कि आपके पास क्या आंसर आ रहा है, और आंसर आपका आएगा 2 मोल्स। हाउ, यहाँ से आप देखें 10 रेज़ टू पावर 23 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2 मोल्स। इसका मतलब ये हुआ नाइट्रोजन गैस के 2 मोल्स में इतने पार्टिकल्स हैं, यानी इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं नाइट्रोजन के 1 मोल में कितने पार्टिकल हैं, तो आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि अगर 1 मोल की बात हो रही है तो 1 मोल में पार्टिकल हमेशा कितने होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। एवोगैड्रोस ने यही वैल्यू हमें दी है कि किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, कंपाउंड हो, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जो पार्टिकल्स हैं वो 6.02 10 रेज़ टू द पावर 23 हैं। अगर ये 2 मोल्स हो जाएंगे तो इस पार्टिकल को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको आप थोड़ा गौर से देखें तो ये एवोगैड्रोस नंबर का जो है मल्टीपल है। अगर एवोगैड्रोस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। इसका मतलब है आप देखते ही यहाँ पे गैस कर सकते थे कि सर मॉलिक्यूल जो है एवोगैड्रोस का डबल है। इसका मतलब है 2 मोल इसमें होंगे, 1 मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल्स होते हैं और 2 मोल्स में इतने मॉलिक्यूल्स बन पाएंगे। लिहाजा कैलकुलेशन ने भी साबित कर दिया कि हमारा आंसर 2 मोल्स आया है। और यहाँ पर हमने वो सवाल कंप्लीट कर लिया जिसमें n मालूम करना था और कैपिटल N यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन थे। अब मैं जाऊँगा क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें आपको पार्टिकल्स मालूम करने होंगे, यानी n कैपिटल N आपने मालूम करना होगा। देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें लिखा गया है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर देयर। तो स्टूडेंट जैसे ही पूछा जाएगा आपसे कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स का मतलब फ़ौरन से मेरे जहन में यही आया कि हमें मालूम करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, चूँकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, सब का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल है और पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल N से। लिहाजा डेटा में आप नंबर ऑफ पार्टिकल विच इज़ n को आप जो अननोन करेंगे, क्योंकि हमें मालूम करना है ऑफ वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं किसके अंदर, Rn 5.4 मोल्स, यानी आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है विच इज़ 5.4 मोल, और एवोगैड्रोस नंबर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.02 10 रेज़ टू द पावर 23 आपके पास यहाँ पर होगी। अब आप अगर फॉर्मूले का चुनाव करेंगे तो फॉर्मूला नंबर 1 और नंबर 2 दोनों आपके सामने हैं। आप डेटा को देखते हुए कि डेटा में मुझे मोल्स पता है, मोल्स पता होने का मतलब है कि आपको n यहाँ पर भी पता है, n यहाँ पर भी पता है। सेकंड चीज़ ये है कि आपने मालूम क्या करना है, मालूम आपने करना है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। तो यहाँ पर कहीं पहले फॉर्मूले में नंबर ऑफ़ पार्टिकल नहीं है, तो आप सेकंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें आप देखेंगे मोल्स पता है, मोल्स इस वक्त मुझे पता है
नंबर ऑफ़ पार्टिकल मैंने मालूम करना है और एवोगैड्रोस नंबर ऑलरेडी नोन होता है, लिहाजा मैं यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 2 यूज़ करूँगा। फॉर्मूला नंबर 2 कहता है कैपिटल एन स्मॉल एन बराबर है कैपिटल एन ओवर एन ए के। यहाँ पर मुझे n निकालना है तो एवोगैड्रोस नंबर को मुझे वहाँ जाके मल्टीप्लाई करना होगा मोल से, लिहाजा जो आपका फॉर्मूला है n का नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का वो बन जाएगा मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है स्टूडेंट, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ एवोगैड्रोस नंबर से तो n आपका सेपरेट आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट कर दें, मोल्स थे 5.4 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 रेज़ टू द पावर 23। जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो n का एक आंसर आएगा एंड दे आर बेसिकली द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल होंगे और इसका आंसर आपके पास आ रहा है 3.25। मेरे पास कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर आ रहा है 3.25 10 रेज़ टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका ये जो फाइनल जो आंसर होगा वो होगा कि भाई 5.4 मोल्स ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। आप कहेंगे सर इतने मॉलिक्यूल्स हैं 3.25 10 रेज़ टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 5.4 मोल्स ऑफ वाटर। यहाँ हमारे पास स्टूडेंट्स हमने दोनों केसेस के फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2 के हमने दो केसेस कर लिए, जिसमें एक में हमारे पास मोल्स जो है अननोन था और एक में हमारे पास मास और नंबर ऑफ़ पार्टिकल अननोन वैल्यू थे। अब स्टूडेंट हम एक ऐसा सवाल करने लगे हैं जो आज की क्लास का आखिरी सवाल होगा, जिसमें हम इन दोनों फॉर्मूलों को इनकॉर्पोरेट करेंगे। अगर आप फॉर्मूलों की तरफ निगाहें डालें तो यहाँ पर लिखा है n इज़ इक्वल टू m ओवर m और n इज़ इक्वल टू कैपिटल N ओवर Na। इट मीन्स अगर आप दोनों फॉर्मूले में 1 और 2 में अगर आप इनकी लेफ़्ट हैंड साइड देखें स्टूडेंट तो दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स। अगर मैं दोनों साइडों को कंपेयर करूं तो एक तीसरा फॉर्मूला आपके सामने जनरेट होगा। वो फॉर्मूला ये होगा कंबाइनिंग 1 एंड 2। कंबाइन करें आप या कंपेयर करें, अगर आप कंबाइन करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को तो आप देखें आपके पास एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। वो क्या होगा, 1 और 2 को कंबाइन करने पे या कंपेयर करने पे मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। देखें कंप्लीट फॉर्मूला मेरे सामने आ चुका है, जिसमें मैंने इसकी राइट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड को इक्वल कर दिया है, क्योंकि दे बोथ आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। इफ़ वी इक्वेट दीज बोथ इक्वेशन वी विल गेट द थर्ड फॉर्मूला। इसको हम कभी कभार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वैसे इसकी नीड पड़ती नहीं है। बहुत दफ़ा आप देखें तो हम इन्हीं दोनों से आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन अगर आप स्टेप को बचाना चाहें और डायरेक्ट अपना आंसर निकालना चाहें तो ये फॉर्मूला भी यूज़ हो सकता है। कब, जब हमारे सवाल में मोल का जिक्र नहीं होगा। चूँकि आप देखें इस पूरे फॉर्मूले में कहीं नंबर ऑफ़ मोल्स आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, ना यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स हैं ना यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, और ऐसे सवाल में ना आपसे नंबर ऑफ़ मोल्स पूछे जाएंगे। देखिए सवाल नंबर 5 मैंने यहाँ पर बोर्ड पे मेंशन किया गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ, यानी आपने क्या निकालना है। अच्छा मैं यहाँ पर सवाल में लिखना भूल गया, ऑफ सोडियम इन ग्राम्स। सवाल लिखा गया है कैलकुलेट द मास ऑफ, मास निकालना है आपने। एक चीज़ यहाँ पे तय हो गई कि हमने निकालना है मास। किसका निकालना है, 1.204 10 रेज़ टू द पावर 24 एटम्स। तो आप कहेंगे ये डेटा तो अभी जाना पहचाना लग रहा है, ये तो एटम्स गिवन हैं, और एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल गिवन होने का मतलब ये है कि हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल गिवन है, और नंबर ऑफ़ पार्टिकल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स कैपिटल N से। यहाँ पर मुझे ये कैपिटल N गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट द मास, आपसे उसने पूछा है यहाँ पर मास, यानी इस कैपिटल N गिवन है और स्मॉल m आपसे पूछा गया है। आप देख सकते हैं इस पूरे सवाल में कहीं भी मोल का जिक्र नहीं किया गया, यानी आपसे मोल के बारे में कोई मालूमात नहीं पूछी गई। अगर मैं डेटा बनाऊं तो आप देख सकते हैं, आप कहेंगे सर मास मालूम करना है ग्राम्स के अंदर, और नंबर ऑफ़ पार्टिकल गिवन है जो कि है 1.204 10 रेज़ टू द पावर 24 एटम्स। क्यों एटम्स कहा गया, क्योंकि सोडियम के बारे में बात हो रही है और सोडियम एटम होता है, मॉलिक्यूल नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट।
यहाँ तक करने के बाद आप सोच में रह जाएंगे सर m मालूम करना है जो कि इस फॉर्मूले में है, n दिया गया है जो कि इस फॉर्मूले में है। तो एक शार्प स्टूडेंट क्या करता है कि सर मुझे n गिवन है, मैं काम करता हूँ n और Na की तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, मैं इन दोनों को डिवाइड करके n निकालूंगा पहले, देन इस n को यहाँ पुट करूँगा और मोलर मास जो कि सोडियम का मोलर मास 23 होता है, सोडियम का मोलर मास उसका एटॉमिक मास होगा और सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 ग्राम्स। तो वो कहेगा यहाँ से हम डिवाइड करके पहले मोल्स निकालेंगे, मोल्स को यहाँ पुट करेंगे और सोडियम के मोलर मास से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास मास ऑफ द सोडियम आ जाएगा। फिर एक यहाँ पर एक क्विक मेथड ये है कि आप इसको थर्ड फॉर्मूले को यूज़ करें, और थर्ड फॉर्मूले को यूज़ करने पर आपको पता होगा कि हमें Na भी चाहिए होगा। Na की वैल्यू फिक्स होती है जो कि होती है 6.02 10⁻23 और कैपिटल M, सोडियम का जो कैपिटल M है यानी मोलर मास है वो आपके पास फिक्स है विच इज़ 23 ग्राम्स। अब अगर आप देखें डेटा को तो ये सिर्फ ये दो डेटा मुझे गिवन थे जिसमें ये मालूम करना है और ये गिवन है। ये डेटा हमें खुद समझना है इस बात को कि जब भी मास और नंबर ऑफ पार्टिकल, जब भी मास और नंबर ऑफ पार्टिकल को आपस में उन्होंने अननोन वैल्यू और गिवन वैल्यू बनाया गया होगा तो हमें ऑलरेडी नोन होगा कि इस फॉर्मूले में मोलर मास और एवोगाड्रोस नंबर फिक्स वैल्यूज़ होती हैं, उन्हें हमें खुद से लिखना है। एवोगाड्रोस नंबर कभी हमें नहीं लिखा हुआ मिलेगा और जबकि मोलर मास हमें हमेशा एक हिंट दी जाएगी जिसके ज़रिए हम मोलर मास को कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे चारों चीज़ें लिख दी, ये चारों इस फॉर्मूले में मेंशन है, आप देख सकते हैं। तो लिहाजा जिस सवाल में मोल का जिक्र ना किया जाए या मोल आपसे ना पूछा जाए तो वहाँ पे आप ये थर्ड फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब सॉरी, ये मैंने आपको डेटा बना के दिखाया है और अब मैं जाऊँगा सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका डेटा हो गया, आप चाहें तो कॉपी कर लें। अब मैं जा रहा हूँ सॉल्यूशन की जानिब और सॉल्यूशन में सबसे पहला काम ये होगा कि आपने फॉर्मूला लिखना होगा। तो फॉर्मूला लिखा मैंने, मास मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। अब यहाँ पे आप देखें मुझे तीन चीज़ें पता है, मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, मुझे एवोगाड्रोस नंबर पता है, मुझे मोलर मास पता है। तो अननोन क्या चीज़ है? सिर्फ एक चीज़ है जो कि मास है। आइए निकालते हैं उसको। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? मास इधर ही रहेगा, मोलर मास यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिहाजा मैं नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ 1.204 10⁻24 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर विच इज़ 6.02 10⁻23। ठीक है, ये मैंने कैपिटल N की वैल्यू लिखी जो कि ये रही मेरे पास। देन मैंने Na एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू रखी। अब जो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास डिवाइड हो रहा था वहाँ जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इट इज़ 23। अब आप चाहें तो कैलकुलेटर से सॉल्व करें। जब कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो आप देखें स्टूडेंट, यहाँ पर 10⁻23 से 23 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पावर यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो आप इसको डिवाइड करें कैलकुलेटर से, आपका आंसर 2 आएगा। देन 2 को जब आप मल्टीप्लाई करें 23 से तो फाइनल जो आपका आंसर आया मास का दैट इज़ 46 ग्राम्स। तो स्टूडेंट आप ये कह सकते हैं 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम कंटेन 1.204 10⁻24 एटम्स ऑफ सोडियम। तो यहाँ हमारे पास स्टूडेंट कैलकुलेशन ऑफ मोल का टॉपिक कम्प्लीटली ख़त्म होता है। हमने तीनों फॉर्मूलों को यूज़ करना सीखा है। फर्स्ट फॉर्मूले को भी 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझाया आपको, सेकंड फॉर्मूले को भी 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, और फाइनली दोनों फॉर्मूलों को जब आप कंबाइन करेंगे तो थर्ड फॉर्मूला बनेगा, और थर्ड फॉर्मूले को भी हमने यहाँ पर यूज़ करके आपको दिखाया है। इंशाल्लाह अब आपको इस टॉपिक में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट आपका इसमें मिसिंग है या कोई चीज़ आपको समझनी है, कोई सवाल आपने करना है तो काइंडली हमें नीचे कमेंट में कमेंट्स करें ताकि हम आपके उस जवाब के साथ और नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हो सकें। इजाज़त दें अब, अल्लाह हाफ़िज़।